यह लेख 1978 की पत्रिका का लिखा हुआ एक अभ्यासी का है। शुरू करते हैं। 31 जुलाई 1978 की संध्या को लगभग 7 बजे हम श्री रामचंद्र मिशन मार्ग स्थित पूज्य बाबूजी महाराज के घर पहुंच गए। बरामदे में महाराज जी बैठे थे। सामने की कुर्सियों में 3-4 सज्जन और भी बैठे थे। छोटी छोटी दाढ़ी में उस तेजोमय स्वरूप के दर्शन का यह मेरा पहला अवसर था। सामने पहुंचकर प्रणाम भी न कर पाया था कि बाबूजी ने बगल में ही पड़ी एक कुर्सी पर बैठने का संकेत किया। परिचय पूछा। मैंने कहा, कानपुर से आया हूँ, नया अभ्यासी हूँ, दर्शन की इच्छा थी। महाराज जी ने आश्रम को फ़ोन कर मेरे ठहरने की व्यवस्था कर दी। मुझे सभी अभ्यासियों के साथ प्रातः 7 बजे आने को कहा। एक आध बात और की, फिर हम आश्रम के लिए प्रस्थित हो गए। शहर के कोलाहल से दूर काफ़ी बड़े क्षेत्र में बना एकदम एकांत में स्थित यह आश्रम शांति को प्रदान करने वाला है। वहाँ जाते ही मन स्वतः शांत हो जाता है। सामने ही काफ़ी बड़ा मेडिटेशन हॉल, श्री बाबूजी महाराज की कुटिया, ऑफिस, भोजनालय एवं रहने के लिए बड़े बड़े कमरों वाला आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण 2 मंजिला भवन, ये सब कुछ ही फासले से बने हुए हैं। आश्रम का वातावरण एवं दिन भर का कार्यक्रम ही कुछ इस प्रकार बना रहता है कि मन को कहीं इधर उधर जाने की फुर्सत ही नहीं। प्रातःकाल 5 बजे से पहले ही उठ जाना और 6 बजे तैयार होकर मेडिटेशन के बाद स्वल्पाहार और फिर सभी अभ्यासियों का बाबूजी के घर की ओर रिक्शा, बस या फिर पैदल ही प्रस्थान। घर आश्रम से कोई 3 किलोमीटर दूर होगा। हम सभी अभ्यासी भाई बहनें, जो लगभग 12-15 लोग थे, जिनमें एक फ्रांस की अभ्यासी बहन भी थी, बाबूजी के घर पहुंच गए। हमारा जिज्ञासु मन श्रद्धा से अवनत था। कल दर्शन जरूर किए थे, लेकिन मन भरा नहीं, और यही दशा तीनों दिन रही। वहाँ से विदा होते वक्त भी यही लग रहा था कि अभी बाबूजी के दर्शन से मन नहीं भरा। हम सब बरामदे में पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। ज्ञात हुआ बाबूजी स्नान कर रहे हैं। बाबूजी आए। प्रवेश से पूर्व हल्के से गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखना तो जैसे मेरे लिए वरदान हो गया। उसी समय हृदय में तेज स्पंदन प्रारंभ हो गया, जो बराबर बना रहा। श्री बाबूजी जब सीटिंग देते हैं तो उस समय वैदिक कालीन आश्रमों में रह रहे ऋषियों शिष्यों द्वारा एक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने जैसी स्थिति का बोध होता है। आश्रम में और बाबूजी के निकट मैंने स्पष्ट रूप से उनके प्रभाव का अनुभव किया। अपने अंदर आश्रम के प्रभाव को जब याद करता है तो ऋषि आश्रमों में प्रवेश करते ही हिंसा भाव, काम, क्रोध आदि समाप्त हो जाते हैं। प्रेम, दया, अक्रोध की प्राप्ति होती है आदि के वर्णनों की सत्यता का अनुमान सहज ही कर सकता हूँ। बाबूजी के इस प्रभाव का मैंने स्वयं साक्षात किया है। प्रथम सीटिंग के बाद ही एक भाव तो इतना प्रबल हुआ कि मैं उस भाव के प्रभाव में तुरंत हो गया तथा बाबूजी द्वारा प्रदत्त यह अकाम भाव मुझ में स्थित हो गया। यह आज भी अनुभव कर रहा हूँ। यह बाबूजी महाराज की कृपा ही थी कि मैं केवल दर्शन करने के लिए गया था, किंतु 3 दिन तक रुका रहा, और यह उन व्यस्त दिनों की बात है जब हमारे पास कतई समय नहीं था। गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल श्रीमती रमा कोचर जी से भेंट भी अविस्मरणीय रहेगी। वे कई बार शाहजहांपुर आ चुकी हैं तथा महाराज जी की अमृतवाणी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की दृष्टि से संकलित कर रही हैं। यद्यपि मैं पहली ही बार शाहजहांपुर बाबूजी के दर्शन करने गया हूँ, लेकिन जो उपलब्धि मुझे हुई है उससे मैं कह सकता हूँ
की माया में लिप्त इस लौह मन को कंचन बनाने वाले बाबूजी के पास आध्यात्मिक उन्नति का इच्छुक जो कोई मन की खाली झोली लेकर जाएगा उसकी झोली अवश्य ही भरेगी। बस पूज्य कस्तूरी बहन की एक पंक्ति याद आती है, धन्य धन्य सृष्टि का वह क्षण, बाबूजी अवतरण तुम्हारा। धन्यवाद।